15 मिनट में आपसे 3 सवाल करेंगे। आपको अपनी जगह से खाली हाँ या ना कह के बताना है और आपको अपनी आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी का, बदहाली का, बिहार में इस परेशानी का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। अगर ठीक लगे तो सुनने समझने के बाद जन सुराग से जुड़िए और अगर न ठीक लगे तो जिस धारा में चल रहे हैं वहीं पर चलते रहिए। तब भाषण हो गई खत्म। सारे लोगों को सिर्फ 3 सवाल का जवाब देना है। उसके बाद आपको गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे, उसको सीख कर जाना है। अब जिसको जिसको उत्तर देना है, सब आदमी हाथ उठाकर हाँ या ना बोलेगा। जब सवाल पूछेंगे तो हाथ क्यों उठाना है? क्योंकि इसी हाथ में, आपके हाथ में ही सारा दम है। जिसको इस हाथ से बटन दबाइएगा वही राजा बनेगा। तब सब आदमी एक बार सोच के बताइए, आपके अरवल में, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबको हाथ उठाना है, जो खड़ा है उसको उठाकर बोलना है भैया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए। अरे भाई, अरवल का जनता कितना समझदार है। आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, अमीर है या गरीब, अगड़ा है या पिछड़ा, महिला है या पुरुष, युवा है या विदुर, सबने कहा कि न भैया, पढ़ाई या रोजगार का तो जुगाड़ होना ही चाहिए। किसी प्रशांत किशोर का, किसी नेता का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं, 1 मिनट में देखिए आपके बदहाली का, बर्बादी का कारण है। भाई लाइट मत जलाओ, आपको लग रहा लाइट बंद करो। अब आपको दिखाते हैं अभी 1 मिनट में आपके बदहाली का कारण। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। हर आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए जनता कैसे चुप, कितना जोर से बोले हैं। ए भाई, आपस में बात मत करो, कितना जोर से बोले हैं। ए भैया, पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। मेरे भाई, अभी माइक आपको दे दे, आधा आधा घंटा बैठ के भाषण दोगे, कोई मुखिया को गाली देगा, कोई लालू को, कोई नीतीश को, कोई विधायक को, कोई सांसद को। आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को गाली क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कहेगा कि भैया, इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे, अपने बच्चों के लिए वोट देंगे तो हमको वो मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। हमसे लिख के ले लीजिए, वोट जिसको देना है दे दो। अभी जो रास्ता दिखाएंगे वैसे वोट दीजिएगा तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं करना है। सबको अपने आंख से जादू देखना है। 2 मिनट में जादू देखिए कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। जितने लोग आप आए हैं सब लोग सोच के बताइए, आज तक आपने, हमने जिसको भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हथवा उठा के बोले किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलो भैया, हाथ उठाकर बोलिए, नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, तो माइक रख के चले जाएंगे। जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? नहीं किया ना? देख लीजिए, अभी जादू देखिए। आपने, सबने कहा है, सबने कहा कि भैया जिस दल को, नेता को वोट दिए, आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया है। अब जादू देखिए, हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बात बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा। बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, अरवल में, जहानाबाद में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सबको बोलना है, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बनके। चुनाव से पहले सब हिंदुओं ने कहा, सारा हिंदू एक हो जाइए, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाना है। तो भैया, आपके गांव में नाली गली नहीं बना,
स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, जहानाबाद अरवल में फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट की ताकत से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे मंदिर बना है कि नहीं बना है? सो रहे हो, हाथ उठाकर बोलो, मंदिर बना है कि नहीं बना है? तो दोबारा हिलाने पर काहे बोलते हैं? सवाल पूछते हैं हाँ या ना बोलिए, मंदिर बना है अयोध्या में कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया, कई लोगों ने नीतीश कुमार को कहा ना हम मोदी को नहीं देंगे, लालू को नहीं देंगे, हम तो नीतीश को देंगे, हमको बिजली पानी सड़क चाहिए। बिहार में लालू जी के जंगल राज में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए। आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि भाई मोदी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं, तो मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में मोदी फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, अरवल से, जहानाबाद से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये भाई तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए जो आपको नहीं मिला? अरे आपने अभी अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही बताने आए हैं। वोट नहीं मांगते हैं, यही बताने आए हैं, यही जादू दिखाते हैं। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? आपने वोट दिया अनाज के लिए, अनाज आपको मिल रहा है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, अयोध्या में मंदिर बना है। आपने वोट दिया बिजली के लिए, बिहार में घर घर बिजली आई है। आपने वोट दिया जाति के लिए, घर घर जात का चर्चा चल रहा है। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घर घर सिलेंडर बटा है। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए। यहाँ बिहार में आदमी को सुधरना नहीं है। 5 बरस बैठ के आप रोते हैं, ए भैया या तो पढ़ाइए नहीं थे, ए भैया यहाँ नाली गली नहीं है, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार है, खाने को नहीं है, रोजगार नहीं है, घर नहीं है। और जैसे ही वोट आएगा तो सब बात भुला जाएगा। वोट के दिन बिहार के आदमी को एक चीज चाहिए, हमारा जात का नेता कौन खड़ा है? वो चोर है, बदमाश है, आपको लूट के ले गया है, फिर भी आपके जात का है तो उसी का जाकर बटन दबाओगे तो कैसे सुधार होगा? अभी हम आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का असली कारण, फिर आपको इससे निकलने का एक रास्ता बताएंगे। सब आदमी अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, सोचकर बताइए। और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? हाथ उठाकर बोलिए ऊपर, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? अरे अपना बच्चा के लिए हाथ तो नहीं उठ रहा, इतना यहाँ पर आदमी काहिल है, अपना बच्चा के लिए हाथ नहीं उठ रहा। हाथ उठाकर बोलिए अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? पूरा का पूरा समाज झूठ बोल रहा है, सबका सब झूठ बोल रहा है। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, हम 2.5 बरस पैदल चले हैं, 5000 गांव में पैदल गए, आज आपके यहाँ गाड़ी से आए हैं। रास्ता में अगर 100 को बच्चा मिला है, 100 बच्चे मिले, आपका गांव जवार का, आपके समाज का अगर 100 बच्चा मिला, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। गांव में चलिए, जो भी छोटा बच्चा आपको मिलेगा, ज्यादातर छोटे बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, अरे भाई तुमको अपने बच्चे का चिंता है, अपने बच्चे को कपड़ा क्यों नहीं पहनाते हो, चप्पल क्यों नहीं दिए हो, पढ़ाते क्यों नहीं हो, खिलाते क्यों नहीं हो? लोग कहता है कि भैया इतना गरीब हैं, इतना महंगाई है, कहां से कपड़ा खरीदे, कैसे चप्पल पहनाए, कहां से इलाज कराए? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चों के, बिहार के बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, बच्चा यहाँ का आपका बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा आपके गांव में घर पर वोट मांगने के लिए। तो जितने लोग हाथ उठाए थे, हर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में, लालू के डर से, मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर उसी नेता को इसी हाथ से वोट दबाकर राजा बनाओगे। और यहाँ कहता है कि बच्चे के लिए बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो, तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? बच्चों की चिंता क्या होती है अगर समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां क्लास पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा बच्चा बिहार का राजा बने। हम ये बात करते हैं तो कुछ आदमी को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं,
लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। गांव में बैठ के, खेत में, खलिहान में, दलान में, चाय की दुकान पर बिना है 56 इंच का, मियां जी लोग को मार के भगा देंगे, पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कर देंगे। इसलिए वोट दिए हैं मोदी को। हिंदू मुसलमान के बात पर देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। आपको यहाँ अरवल के गांव में बैठ के ये समझ है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 54 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, बिहार के बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आप और आपके बच्चे नहीं कष्ट में जिएंगे तो कौन जिएगा? कौन जिएगा? कहता है कि बिहार में विकल्प नहीं था। अरे भैया, आप आए हैं, आप आगे आगे चलिए, आप बिहार को सुधारिए, हम लोग सब आपके साथ चलेंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए, आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? अरे आप वो लोग हैं जो अपने साथ नहीं खड़े हुए, अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हुए, आप प्रशांत किशोर के साथ खड़ा होइएगा। हम 3 बरिस पैदल चले कि 30 बरिस चल दे, आप सुधरने वाले नहीं हैं। इसीलिए आपको एक रास्ता अभी बताएंगे, उसको सीख लीजिए। अपने आप दिवाली छठ के बाद आपकी बदहाली परेशानी कम होगी ही होगी। सब लोग ध्यान से 2 बार खाली सीखिए। अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन हो उसको वोट दीजिए, लेकिन एक संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने बिहार के बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया, जिन नेताओं ने आपके पेट पर लात मारा है, वो आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। तो जो इस बात से सहमत है जरा हाथ उठाइए। सब लोग दोनों हाथ उठाइए। कहे ना बिहार का आदमी सुधरेगा नहीं, हाथ नहीं उठा रहा, हाथ उठाइए और बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? और से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा तो दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? और आके 500,000 रुपया देगा तो दोगे कि नहीं दोगे? नहीं दीजिएगा। अरे हम तो जानते थे अरवल का आदमी बड़ा समझदार है, बड़ा बेवकूफ आदमी हो भाई। अगर नेता 1000-2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। काहे लेना है समझो। आप बताइए, पिछला 5 वर्ष में आपसे राशन कार्ड बनाने के लिए घूस लिया है कि नहीं लिया? जोर से बोलो भैया, राशन कार्ड में घूस लगा है कि नहीं लगा है? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में घूस लगता है कि नहीं लगता है? थाना में जाते हैं, पुलिस वाला पैसा लेता है कि नहीं लेता है? ब्लॉक में सीओ वीडियो लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? बिजली का बिल गलत आ रहा है, थाना में, ब्लॉक में सीओ वीडियो लूट रहा है। गांव गांव, घर घर 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? अरे भाई, तो 5 वर्ष आप ही का पैसा लूट के गया है, उसी में से आके 1000 रुपया देगा तो आप ही का पैसा है, पैसा ले लेना है। लेकिन पैसा लेने के बाद एक संकल्प याद रखना है। एक संकल्प, गरीबी से निकलने का मंत्र अभी सबको याद करना है। अगली बार जब वोट दीजिए, एक ही संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट देने जब जाइए तो ये संकल्प लेकर जाइए कि इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर के लिए नहीं। जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली नहीं बजाना, ताली नहीं बजावे के, हाथ उठाइए, मुट्ठी बांधिए और संकल्प लीजिए और बताइए, इस बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए। जेकर बच्चा नहीं कम, अपना बच्चा, होने वाले बच्चा के लिए संकल्प लीजिए। इस बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? आधा आदमी को नहीं बुझाया कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। हम बताते हैं क्या होगा, 1 मिनट में समझिए। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी आपके वोट से देश के राजा हो गए। आपने लालू का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव आपके वोट से 30 वर्ष से बिहार में राजा हैं। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो बैठ का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से आप पर, हम पर शासन कर रहे हैं। एक बार हमारी बात मानिए, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए देना है। देखा देखा बुझा गई तो हाथ उठाकर फिर से संकल्प लीजिए और बताइए, वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? झूठ नहीं ना बोल रहे हैं, झूठ नहीं ना बोल रहे हैं। तो अगर आपने झूठ नहीं बोला तो ये हमसे लिख कर ले लीजिए। इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का,
ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। सब लोग तैयार है? अब इस बार ताली बजा लीजिए, सब लोग ताली बजा लो रे भाई। और अब बताइए सोच के कि नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलो रे भाई, नीतीश को रखना है कि हटाना है? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? आवाज नहीं आया, जोर से बोलिए। नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? नीतीश को रखना है कि हटाना है? हटाना है। अब मोदी आके कही हम कि नीतीश को वोट दे दो, तो दे दीजिएगा? काहे नहीं दीजिएगा? हम तो गुर्गो समझते हैं। हमारा सभा में आए तो कह दिए मोदी को वोट नहीं देंगे। कल मोदी जी आएंगे तो मोदी 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 करके उधर जाइएगा। अभी यहाँ बैठ के अभी तय होगा कि मोदी के